आज की वीडियो एंड तक देखने के बाद तुम्हें तुम्हारे इस सवाल का आंसर मिल जाएगा कि क्या मैं एक साल के अंदर अपनी ड्रीम आईआईटी पहुंच सकता हूं। मैं अपनी क्लास 11th की बात करूं तो मैंने क्लास 11th के एंड तक कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करी थी। फिजिक्स मैंने थोड़ी बहुत यूट्यूब वगैरह से पढ़ ली थी। केमिस्ट्री की बात करूं वो मैंने फिजिकल केमिस्ट्री पंकज सर के चैनल से पढ़ी थी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री टोटली ब्लैंक। मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स के चैप्टर मैंने टच भी नहीं करे थे। मॉक टेस्ट वगैरह होते थे जेई मेंस के, तो मैं थोड़ी बहुत फिजिक्स केमिस्ट्री अटेम्प्ट कर लेता था। मैथ्स में तुक्के मार देता था। 20-30 मार्क्स आते थे मेरे मैथ्स में। एंड टोटल मॉक टेस्ट का स्कोर तुम बोल सकते हो 110, 120 या फिर बिलो 100 ही रहता था। लेकिन फिर भी एक साल के अंदर मैंने ऐसा कैसे करा कि मैंने 11th 12th दोनों इतनी अच्छे से कंप्लीट कर दी कि जेई मेंस में 99.91 परसेंटाइल आ गई, बोर्ड्स में भी 95% मार्क्स आ गए। एंड आज मैं अपने आईआईटी दिल्ली सीएस के 3rd ईयर में हूँ। तो भाई ये चीज़ें मैं तुम्हें इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मुझे फ्लेक्स करने अपने क्रेडेंशियल्स, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो समस्याओं से तुम अभी डील कर रहे हो ना, उन्हीं समस्याओं से मैं डील करके आ चुका हूँ। एंड आज उस कॉलेज में हूँ जो हो सकता है तुम में से काफ़ी सारे लोगों का ड्रीम कॉलेज है। तो अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी मोटिवेशन आई है, तुम्हें भी लगा है कि हाँ यार मेरी भी 11th अच्छी नहीं गई थी, आपकी भी 11th अच्छी नहीं गई है, लेकिन आपने एक साल के अंदर ऐसा क्या प्लान बनाया कि 11th 12th इतनी बढ़िया से कंप्लीट कर ली। अगर है कुछ मोटिवेशन है कि हाँ हमें वो प्लान सीखना है, हमें जानना है कि कैसे अप्रोच करें 11th 12th दोनों एक साल में, अगर मोटिवेशन आई है तो कमेंट ज़रूर कर देना आई विल डू इट, ताकि मुझे भी पता लगे कि हाँ सीरियसनेस तुम्हारे अंदर अभी भी बची हुई है। ऐसा नहीं है कि तुमने हार मान ली, 11th अच्छी नहीं गई काफ़ी रीज़न से, लेकिन तुम 12th में दोबारा फोकस करना चाहते हो, तुम 12th में दोबारा अपने ट्रैक पर वापस आना चाहते हो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ CLRMDH, ए 3rd ईयर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट एट IIT दिल्ली। आज की वीडियो में मैं तुम्हें कंप्लीट गाइड कर दूंगा कि तुम्हें एक साल के अंदर 11th 12th दोनों को कैसे अप्रोच करना है। एंड हाँ, सबसे पहले अपन उस चीज़ की बात करते हैं, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब तुम अपनी क्लास 12th में एंटर करते हो, तुम्हारे टीचर्स या फिर और कोई मेंटर्स, यूट्यूबर्स, वो तुमसे सबसे पहली बात ये बोलते हैं कि भाई अपनी 11th बर्बाद हो गई ना तो उसे एक बार के लिए छोड़ दो। 11th के चक्कर में 12th बर्बाद मत करो, पहला फोकस रखो अपना 12th पे। 11th वेस्ट हुई है उसको भी अपन पैरेलल में कवर करेंगे, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी योर 12th। 11th को छोड़ दो। मैं इस बात से एग्री नहीं करता। तुम्हारे बाकी लोग क्या बोलते हैं कि अपनी 11th की गलतियों को अभी होल्ड पर रखो, उन्हें इग्नोर कर दो। नहीं, मैं कह रहा हूं उन्हें फेस करो। सबसे पहला स्टेप जो तुम्हें आईआईटी की ओर, तुम्हारे ड्रीम कॉलेज की ओर लेकर आएगा, अभी तुम 12th में एंटर करे हो ना, तो जो सबसे पहला स्टेप तुम्हें करना है वो करना है, एक पेन लाओ, एक नोटबुक लाओ, उसमें रिफ्लेक्ट करो तुमने क्या क्या करा है 11th क्लास में। उसमें सारी मिस्टेक्स लिख दो जो जो तुमने क्लास 11th के अंदर करी है। देखो, इंप्रूवमेंट तभी होगा जब तुम अपनी गलतियों से सीखोगे। तो इसलिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, मुझे अपनी मिस्टेक्स भेज देना। एंड ऐसा डेफिनेटली होगा कि तुम अपनी मिस्टेक्स डालोगे ना, मैं तुम्हें बोलूँगा वहाँ पे कि देखो मैंने भी ये सेम गलती करी थी और इसको अपन को ऐसे फिक्स करना है। एंड हाँ यार, कई बच्चे हो सकते हैं जिन्हें मेंटरशिप की ज़रूरत पड़ती हो कि हाँ यार कोई अपन को गाइड कर दे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस होती है, 1-to-1 हमारे डाउट्स बता दे। उसके लिए तुम PW का इन्फिनिटी प्रो प्लेटफॉर्म चेक कर सकते हो। यहाँ पर तुम्हें 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी, उसके साथ साथ मॉड्यूल्स, ऑफलाइन RTS टेस्ट सीरीज, रियल एग्जाम वाली फील देने वाली टेस्ट सीरीज, तुम एडमिट कार्ड आएगा, तुम फिर वहाँ सेंटर पर जाके दोगे वैसे टेस्ट। उसके साथ साथ PW पाई एक्सेस का कंप्लीट डिजिटल मॉड्यूल्स, गुडीज, ट्रैकर, बहुत सारी चीजें। अगर तुम ये सारी चीजें PW में ही लोगे तो मोर देन 30,000 की कॉस्ट आएगी, लेकिन 14,000 में ये सारी चीज तुम्हें सिंगल जगह ही मिल जाएगी। और मेरा कोड यूज करना है CLR 350 यूज कर लेना, अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चेक कर लेना एक बार। अब बात करते हैं कि भाई 12th में अपन आ चुके हैं तो अपनी पहली अप्रोच तो मैंने क्लियर कर दी। पहली अप्रोच क्या है? सबसे पहले अपनी पास्ट की मिस्टेक से सीखना है। सीख गए? नोट डाउन कर ली एंड मेक श्योर नॉट टू रिपीट दीज मिस्टेक्स। उसके बाद 12th स्टार्ट हो गई है ना, अब फर्स्ट फोकस रखो अपना 12th पर। कैसे भैया? देखो, लाइव क्लास लो। आई वुड रिकमेंड कि लाइव क्लास लो। डजंट मैटर तुम कहीं से भी पढ़ रहे हो, किसी भी कोचिंग से पढ़ रहे हो, तुम कहीं से भी पढ़ रहे हो, योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी अटेंड लाइव क्लास रेगुलरली। उससे क्या होगा? डिसिप्लिन बना रहेगा। तुम्हें डेली का टास्क मिलेगा। डेली का टास्क क्या है? तुम्हें पता है आज डेली हमें क्लास अटेंड करनी है, उसके बाद हमें क्लास के नोट्स रिवाइज करने हैं, सर कोई HW देंगे, उसे कंप्लीट करना है।
डेली के डेली देखो तुम्हारी जर्नी काफ़ी बड़ी है, तुम्हें पता है 2 साल या 1 साल का समय है तुम्हारे पास, समय ज़्यादा है मतलब, ठीक है। जर्नी अभी लंबी है बहुत, तुम्हारा जो एम है, टारगेट है आईआईटी, वो भी काफ़ी बड़ा है, तो उसे छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करेंगे। वो चंक्स क्या है? 1 डे के चंक्स। तुम्हें डे वाइज टारगेट अपने रखने की, आज मैंने लाइव क्लास अटेंड करी है, मुझे नोट्स बनाने, रिवीजन करना है, ये सब। एंड तुम जितना टीचर के साथ साथ चलते रहोगे ना, ये जर्नी उतनी ही ज़्यादा आसान हो जाएगी। एक दिन कब तुम्हारा एग्जाम होगा, कब तुम आईआईटी क्लियर कर लोगे, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी योर 12th, एंड ऑफ कोर्स तुम्हारे बोर्ड्स भी हैं, पेरेंट्स भी बोलते होंगे बोर्ड्स भी हैं, तो 12th तो तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। 12th तो अपने अच्छे से पढ़ना। अब बात करें कि भैया 11th वेस्ट हो चुकी है, उसका बता दो यार एक बार। 11th की टेंशन है ना, वो आती है दिमाग में। 12th तो आपने बता दिया कि यार पहला फोकस हमें 12th पे रखना है, लेकिन 11th की गलतियां हम नोट करके आपको टेलीग्राम ग्रुप पर दिखा देंगे। पर 11th कंप्लीट कैसे करनी है? बैच से करने लग जाऊं मैं, या लंबे लेक्चर्स देखने लग जाऊं, तो यार फिर तो भैया 2 साल का काम 1 साल में मैं कैसे कर पाऊंगा? मैं अब कोई सुपर ह्यूमन तो हूं नहीं कि 4 महीने में ही 247 रैंक निकाल दूं। तो एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन ये हो सकता है, जैसे यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर है, उसके तुम यार बैच के लेक्चर्स देखोगे, यार आई डोंट थिंक कि अच्छी बात है वो, उसे तुम वन शॉट से निपटा सकते हो। एंड फॉर एग्जाम्पल रोटेशन है, भैया रोटेशन वन शॉट से तो थोड़ा अच्छा तो नहीं हो पाएगा ना, उतना क्लियर तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाएगी। इसलिए तुम्हें एक कॉम्बो फॉलो करना है, जैसा मैं बताता हूं कि 11th को कैसे पैरेलल में कवर करा जाए, उसके लिए तुम्हें एक कॉम्बो फॉलो करना है, बैच प्लस वन शॉट। मैं तुम्हें वो चैप्टर्स बता दूंगा जिन्हें तुम वन शॉट से कंप्लीट कर सकते हो। यूनिट डायमेंशन, ग्रेविटेशन, छोटे छोटे जो चैप्टर्स हैं उन्हें निपटा सकते हो, काफ़ी सारा टाइम सेव हो जाएगा। एंड इसकी गारंटी कैसे? भैया वन शॉट सफिशिएंट होंगे क्या? बिल्कुल होंगे। इस बात की गारंटी मैं दिल खोल के ले सकता हूं, क्योंकि मैंने खुद ने अपना 11th का मोस्ट ऑफ द बैकलॉग वन शॉट से ही कंप्लीट करा था। मैथ्स बोल सकते हो बहुत सारी वन शॉट से करी थी। मंजिल सीरीज के लेक्चर देखे थे, आज भी याद है मेरे को। आशीष सर के लेक्चर्स पढ़े हैं, सर्कल वगैरह के, पैराबोला के, खुद देख सकते हो तुम, क्योंकि मेरी बैकलॉग था ना यार, मैंने कंप्लीट करा है, मैंने उस वन शॉट से सीखा है, वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी है, वो मार्क्स लाए हैं, तो मुझे पता है। स्क्रीन पर तुम्हारे सामने चैप्टर्स आ गए होंगे, स्टार्ट करते अपन फिजिक्स का, नोट करते चलना। देखो मैं तुम्हारी हेल्प इतनी कर रहा हूं तो तुम भी समझ ही गए होगे। फिजिक्स में अपन बात करें, यूनिट्स एंड डायमेंशंस हो गया, बेसिक मैथमेटिक्स, काइनेमेटिक्स जिसमें आ गया मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, सर्कुलर मोशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, ग्रेविटेशन, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, एसएचएम। ये 7 चैप्टर तुम वन शॉट से निपटा सकते हो। कौन से वन शॉट फॉलो करने बताएंगे, सब बताएंगे, क्यों चिंता कर रहे हो। अब केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, रेडॉक्स रिएक्शन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हाइड्रोजन एस ब्लॉक, पी ब्लॉक कर ही सकते हो। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई वुड रिकमेंड कि यार जो जीओसी है एंड आइसोमेरिज्म है ना, बैच से कर लेना, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट रहता है। इट्स द ABCD ऑफ केमिस्ट्री। एंड जो रिएक्शन वाला पार्ट है, हाइड्रोकार्बन, ये सब, वो तुम वन शॉट से आराम से कर सकते हो, क्योंकि दैट विल रिपीट इन योर क्लास 12th। रिएक्शन सारी कनेक्टेड ही है, तो क्लास 12th में भी आएंगी, डोंट वरी। मैथमेटिक्स वाले चैप्टर्स की बात करें, बेसिक मैथमेटिक्स प्लस लोगारिथम्स, सेट थ्योरी, रिलेशंस प्लस फंक्शंस, जो तुम्हारा 12th में भी आ ही रहा होगा। ट्रिग्नोमेट्री, रेशियो प्लस इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कॉनिक सेक्शन में तुम पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, वो वन शॉट से कर सकते हो। बाकी सर्कल, स्ट्रेट लाइन इंपॉर्टेंट रहता है, उसे बैच से ही करना। एंड स्टैटिस्टिक्स, ये चैप्टर्स हैं मैथमेटिक्स के जो तुम वन शॉट से अच्छे से निपटा सकते हो। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि ऐसा हो सकता है कि मान लो मैंने चैप्टर्स तो बता दिए वन शॉट से, लेकिन तुम्हारी किसी टॉपिक में उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पा रही वन शॉट से, तो घबराना नहीं है। उस टॉपिक को तुम यूट्यूब या फिर बैच से सीख के स्ट्रेंथन कर सकते हो, उसके और एडिशनल के नोट्स अपने उन्हीं नोट्स में ऐड कर सकते हो। तो ऐसे तुम्हारी क्लास 11th पैरेलल में कंप्लीट हो जाएगी। भैया वन शॉट फॉलो कौन से करने? आई वुड रिकमेंड, जो मैंने वन शॉट करे था वो मैंने करा था मंजिल 2.0। उसके अलावा तुम्हें कोई और वन शॉट करना है, लाइक जो लेटेस्ट मंजिल सीरीज है, या फिर किसी और प्लेटफॉर्म की भी सीरीज है जो तुम्हें लग रहा है कि हाँ यार जहाँ अच्छे से पढ़ा रखा है, तो तुम कर सकते हो। मेरी रिकमेंडेशन, अगर तुम्हें इतना भैया यार वन शॉट सीरीज तो बहुत सारी है, अब मैं छाटने लग जाऊँ फिर से तो टाइम वेस्ट हो जाएगा ना, तो मेरी बात मानिए, मंजिल 2.0 भैया पुरानी है वो तो, अरे 1 2 3 साल पुरानी, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेटेस्ट मंजिल भी कर सकते हो। ऐसा हो भी सकता है कि तुम्हारे किसी टीचर ने मंजिल में पढ़ा दिया वो चैप्टर है मंजिल 2.0 में, तुम्हें जहाँ पढ़ना है पढ़ लेना, लेकिन बस उसे कंप्लीट कर लेना। अब भैया कोई रूटीन,
कोई टाइम टेबल कि आपने बता तो दिया 11th ऐसे कंप्लीट करनी है, चलो आपने हमारा भला कर दिया कि वन शॉट से भी कवर कर सकते हैं, वरना 2 साल का काम 1 साल में कैसे करते हैं। कोई रूटीन, कोई टाइम टेबल तो बताओ। देखो भाई, ऐसा हो सकता है कि जो तुम ये वीडियो देख रहे हो वो स्कूल जाने वाला हो, स्कूल जाता हो रेगुलरली, ठीक है, तो उनके लिए मैं बता दूं कि भाई तुम्हें टाइम निकालना पड़ेगा। स्कूल में बैठे हो, पीछे बैठे बैठे न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हो, ठीक है, कुछ ना कुछ करके तुम्हें चोरी करनी पड़ेगी टाइम की, एंड एफिशिएंसी तुम्हें रखनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारे पास लिमिटेड टाइम है। तो मैं चाह रहा हूं कि तुम कोई डिस्ट्रैक्टिंग वाली चीज़, कोई टाइम वेस्ट करने वाली चीज़ अपने शेड्यूल में ना रखो। दैट वुड बी बेटर, ठीक है। तुम्हें सीरियसनेस थोड़ी दिखानी पड़ेगी, भैया टाइम में निकालूँ कैसे। यार देखो, ऐसा कर सकते हो तुम, स्कूल जाना तुम्हारा 100% अटेंडेंस थोड़ी रखनी होगी, किसी दिन छुट्टी वुट्टी मार सकते हो। मान लो किसी दिन तुम्हारा 12th का लोड कम है, मान लो क्लास कैंसिल हो गई, उस दिन कर सकते हो। या फिर संडे तो आएगा ही, संडे को तो स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, उस दिन कर सकते हो तुम 11th का, ठीक है। मान लो यार भैया आज तो लोड आ गया, स्कूल का भी लोड आ गया एंड 12th का भी लोड आया, 11th कैसे करूँ, तो 11th छोड़ भी सकते हो, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है, अपने हिसाब से एडजस्ट करते रहना है कि भैया आज लोड ज़्यादा है तो चलो मैं 11th थोड़ी कम कर लेता हूँ, आज थोड़ा लोड कम है तो मैं 11th थोड़ी अपनी ज़्यादा कर लेता हूँ। ऐसे अपन को स्मार्ट वर्क करना है, प्लानिंग करनी है, खुद के साथ ही एक्सपेरिमेंट करने हैं। भैया रिवीजन कैसे करना है, 11th क्लास भी अपनी कैसे रिवीजन करें, 12th का कैसे करें। 12th का यार तुम्हें डेली रिवीजन करना है। क्या भैया डेली रिवीजन? देखो, नेक्स्ट क्लास अटेंड करने से पहले मेक श्योर यू रिवाइज द नोट्स ऑफ प्रीवियस क्लास। प्रीवियस क्लास के नोट्स रिवाइज करे बिना अगली क्लास अटेंड मत करना। क्यों? अगली क्लास में सर HW डिस्कस करवाएंगे, कनेक्टेड टॉपिक्स ही होते हैं। अगर पुरानी क्लास के नोट्स रिवाइज नहीं करे तो अगली क्लास कैसे समझ में आएगी। एंड मज़ा देखो तभी आता है पढ़ने का कि जब भाई सर ने आज HW क्वेश्चंस करे थे, उनमें से सर 3 सवाल थे, उनमें से मेरे से 2 बन गए, एक मैं मतलब आधा मैंने कर लिया पर समझ नहीं आ रहा। कल सर क्लास करवाएंगे ना, तब देखता हूँ, मतलब एक्साइटमेंट सी रहेगी, एक थोड़ी दिमाग में खलबली मची रहेगी कि यार मैं क्या चीज़ मिस कर रहा हूँ। उसके नेट से सॉल्यूशन मत देखना, जब सर अगली क्लास में करवाएंगे ना तब देखना, ओह दैट्स द पॉइंट, यहाँ मैंने मिस कर दिया। इतने स्टेप्स तो कर लिए थे, फिर ये स्टेप है ना मैं यहाँ फंस गया था। तो तब एक पढ़ने में एक्साइटमेंट रहेगी। जैसा मैंने बताया, जर्नी काफ़ी बड़ी है, छोटे छोटे चंक्स को कंप्लीट करते चलेंगे ना, दिन दिन के टारगेट्स कंप्लीट करते चलेंगे, जर्नी कब खत्म हो जाएगी, कब तुम IIT में आ जाओगे तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। डेली रिवीजन करना है ताकि जब टेस्ट तुम्हारे होंगे, अब मान के चल रहा हूँ तुम टेस्ट दोगे तब रिवीजन करना पड़ेगा ना, तो डेली रिवीजन करते जा रहे हो। फिर तुम एक साथ रिवीजन करने जाओगे ना तो तुम्हें इतना लोड नहीं आएगा। वरना मान लो तुम अभी छोड़े जा रहे हो, रिवीजन कर ही नहीं रहे हो, फिर एकदम से टेस्ट आया कोई, हालत ख़राब हो गई, समझ ही नहीं आ रहा कुछ। इसीलिए डेली रिवीजन करते चलना। तो आज की वीडियो में अपन ने क्या क्या बात कर ली यार। 12th अपन को अच्छे से स्टार्ट करनी है, ठीक है, मटेरियल क्या फॉलो करना है वो बता दिया। 11th पहला स्टेप क्या लेना है, तुम्हें अपनी मिस्टेक्स नोट डाउन करनी है एंड मुझे भेजनी है, ठीक है। तीसरी चीज़, 11th पैरेलल में मैनेज कैसे करनी है, क्या टाइम टेबल होना चाहिए, स्कूल जा रहे हो तो भी कैसे करनी है, वो भी तुम्हें सीख लिया कि अपन को फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है। चौथी चीज़, अच्छे से पढ़ना है तुम्हें। एंड अगर तुम्हें कोई भी डाउट है कमेंट में कर सकते हो, आगे नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाया जाए, क्या चीज़ है जो तुम्हें परेशान कर रही है, ऐसी कौन सी समस्या है जो तुम जी रहे हो अभी, जो मैं भी जी के आया हूँ, जिसका मेरे पास सॉल्यूशन है। ऐसी कौन सी चीज़ है उसका कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना। एंड यार डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मुझे जैसा मैंने बताया टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तुम कोई भी डाउट मेरे से पूछना चाहते हो तुम फ्री ऑफ कॉस्ट पूछ सकते हो। एंड मेरा भी थोड़ा कॉलेज का शेड्यूल रहता है, तो ऐसा मत करना कि यार कि मैं तुरंत ही 1 सेकेंड में रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई तुम पैसे वैसे मैं नहीं ले रहा, बस हेल्प कर देते हैं अपन एक दूसरे की। तुम भी उस प्रॉब्लम से जी रहे हो जिनसे मैं जी के आया हूँ, तो अच्छा लगता है फिर सोल्व करना है। फिर तुम ही लोग बाद में मुझे कैंपस में पकड़ लेते हो कि भैया यार आपकी वीडियो तो देखी थी, आज तो क्लास जा रहे हो, क्लास तो जाते नहीं हो, तो अच्छा लगता है, ठीक है। बाकी कमेंट ज़रूर कर देना, आई विल डू इट, ताकि मुझे भी पता लगे कि आज तो तगड़ा मोटिवेशन मिला है, आज तो तगड़ी गाइडेंस मिली है। एंड जो मैंने तुम्हें बताया था, तुम्हें इस सवाल का आंसर तो मिल गया होगा कि क्या 1 साल में तुम अपने ड्रीम IIT जा सकते हो। डेफिनेटली जा सकते हो। बाकी अपन मिलते हैं अगली वीडियो में, कमेंट करके जाना क्या वीडियो बनानी है अगली। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।